हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस क्लासेस बाय एन इंजीनियर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। जी हाँ, ये जैसा कि ये सबको क्लियर होगा कि ये इंडिया का फिजिकल फीचर को बताता है, यानी भौतिक संरचना को बताता है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन को बताता है। तो देखेंगे कि ये किस एरिया को कवर करता है, कहाँ वेस्टर्न घाट का एरिया पड़ता है, कहाँ ईस्टर्न घाट का एरिया पड़ता है, कैसे होते हैं वो, उस माउंटेन्स हैं या क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। उसके पहले दोस्तों मैं थोड़ा इसके बैक एंड पे जाना चाहूँगा, ये कहाँ से डिराइव होता है। तो एक फंडामेंटल दोस्त सबको पता होगा कि हमारा इंडिया मैनी फिजिकल फीचर्स से बने हुए हैं। बहुत सारे भौतिक संरचना जैसे रिवर्स है, आइलैंड्स है, डेजर्ट्स हैं, फील्ड्स यानी मैदान, प्लेन्स, साथ में प्लेटूज, ये प्लेटू यानी पठार, इन सारी चीज़ों से हमारा देश प्यारा भारत बना है। तो उसी में जो इन सब चीज़ों को मिला करके जो हमारा इंडिया का जो लैंड वाला भाग है उसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। और इंडियन पेनिनसुला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटू है जिसका नाम है डेक्कन प्लेटू, यानी दक्कन का पठार। जी हाँ, ये दक्षिण की ओर प्रसारित है, यानी स्प्रेडेड है। तो इसी जो डेक्कन प्लेटू है, इस डेक्कन प्लेटू के दोनों एंड्स, दोनों एजेज में एक तरफ वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न घाट है। ओके, बेटर फील के लिए मैं एक जस्ट इमेजिनेशन आपको देना चाहूँगा कि आप कल्पना करिए कि आप कन्याकुमारी के इंदिरा पॉइंट में बैठे हुए हैं, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ये सबको पता है। वहाँ बैठ के अगर आप इंडिया के मैप की तरफ अपना चेहरा करेंगे तो आपके बाएं साइड का जो एज है डेक्कन पठार का, वो वेस्टर्न घाट वाला एज है, जो कि वेस्ट से लेके साउथ, मतलब वेस्टर्न मोस्ट से लेकर के, है ना, साउथ की तरफ आता है। यानी उसका एरिया की बात करें तो ये गुजरात से शुरू होके इधर पूरा महाराष्ट्र, है ना, केरला, कर्नाटका होके तमिलनाडु होते हुए आता है। और आपके जो राइट साइड में जो लाइन दिखेगा इंडिया का बाउंड्री, और डेक्कन पठार का भी बाउंड्री बोल सकते हैं, वो टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तरफ जाता है, जिसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ये बेसिक है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि डेक्कन पठार यानी डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड के बाउंड्री लाइंस रेस्पेक्टिवली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहलाता है। वेस्टर्न घाट का एलिवेशन ईस्टर्न घाट से ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बोथ आर माउंटेनियस घाट, मीन्स माउंटेन रेंजेज है दोनों तरफ। ऑल्दो एलिवेशन वेस्टर्न घाट का ज़्यादा है, यानी ज़्यादा हाइट के माउंटेन रेंजेज वेस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड में कम है। आगे हम इसका एक्चुअल डिफरेंसेस भी देखेंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। इस मैप में आप देख सकते हैं, राइट साइड का जो मैप है वो दिखाता है किस तरह से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट रेस्पेक्टिवली वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ रन करता है। एंड बोथ सराउंड्स डेक्कन प्लेटू, यानी दोनों के बीच में डेक्कन प्लेटू है। और दोनों एक तरह से दो एज यानी दो भुजा की तरह काम करता है डेक्कन प्लेटू का। इसी स्लाइड में लेफ्ट साइड का जो मानचित्र है, मैप है, उसमें डिफरेंट माउंटेन्स एंड हिल्स एंड पिक्स को दिखाया गया है। आप इस जो PDF डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे पूरा इंडिया के हिल्स एंड पिक्स को। अब हम देखेंगे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, चूँकि एक वेस्ट और ईस्ट साइड के दो लाइंस की तरह है जो डेक्कन प्लेटू के दोनों तरफ है, तो दे मस्ट मीट एट सम पॉइंट, यानी किसी एक बिंदु पे उन्हें मिलना भी चाहिए। जी हाँ, वो बिंदु, वो पॉइंट नीलगिरी हिल्स को माना गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द घाट्स। एक वेस्टर्न घाट के बारे में बहुत ज़रूरी फैक्ट बता दूं
कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर इंडिया के टर्म्स में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जैव विविधता है, अलग अलग जीव प्राणी है, उसके विविधता का सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप ये वेस्टर्न घाट में दिखाई पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट अलग अलग स्टेट्स से होके जाता है, तो उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। जैसे सह्याद्री हम इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी का कर्नाटका और तमिलनाडु में बोलते हैं। उसी तरह अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डामम हिल्स के नाम से भी जाना जाता है केरला में। अब दोस्तों हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू एंड अलग अलग फैक्टर्स को लेके वो देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स है, रेंज है, वो कंटिन्यूअस टाइप है। मीन्स ऐसे है तो कंटिन्यू चल रहा है, फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, है ना, गोवा, तमिलनाडु, केरला। लेकिन डिसकंटिन्यूटी बहुत कम है, बीच में ब्रेकिंग एरियाज नहीं है। लेकिन ईस्टर्न घाट में जस्ट उल्टा है, वो डिसकंटिन्यूअस टाइप कहलाता है। मतलब बीच बीच में रिवर का कटिंग की वजह से माउंटेन रेंजेस ब्रेक करके चलते हैं, फ्रॉम तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड ऑल टुवर्ड्स ईस्ट साइड। ये एक मेजर डिफरेंस है। सेकेंड मेजर डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न घाट में बारिश ज़्यादा होती है मानसून का इफेक्ट की वजह से, और ईस्टर्न घाट में लेसर बारिश होती है, लेसर रेन टेक्स प्लेस। और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि इसकी माउंटेन्स का हाइट वेस्टर्न हाइट का ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स का, जो कि आप डाटा अपने स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, इसके सॉइल वेस्टर्न घाट के ज़्यादा फर्टाइल है, ईस्टर्न घाट के सॉइल्स की फर्टिलिटी भी कंपेरेटिवली कम होती है। अब दोस्तों इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट हिल्स एंड माउंटेन्स कौन कौन से हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के। तो वेस्टर्न घाट में जैसे आप देख सकते हैं, है ना, नीलगिरी हिल्स है, डोड्डा बेटा हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है, अनाईमुड़ी हिल्स है, कार्डामम हिल्स है। दिस ऑल कम अंडर वेस्टर्न घाट। उसी तरह ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो पालकोड़ा हिल्स, नगाड़ी हिल्स, जवाड़ी हिल्स और बहुत सारे हैं। आप इस इस स्लाइड में देख सकते हैं, PDF दूंगा तो आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हिल्स एंड माउंटेन्स आता है पश्चिमी और पूर्वी घाट्स के अंदर। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, लाइक डेटा। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन सा है? जी हाँ, नन अदर देन अनाईमुड़ी। ये कहाँ पाया स्थित है? तो केरला स्टेट में। लाइक वाइज जो ईस्टर्न घाट है उसकी सर्वोच्च शिखर जो है हाईएस्ट पीक, दैट इज कॉल्ड महेंद्रगिरी। अब ये स्थित किस स्टेट में है? ये उड़ीसा स्टेट में स्थित है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो डेटा को भी जानना जरूरी है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो कई बार पूछा जाता है कि साउदर्न मोस्ट हिल का नाम बताओ। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे उसमें से, तो कार्डामम हिल्स अगर उसमें ऑप्शन है तो दैट इज द साउदर्न मोस्ट हिल। ऐसे भी मैं पिछला स्लाइड में मैप दिखाया था, उस मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऑर्डर में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिलेटिवली ज़्यादा साउथ में है या ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है। ये आप देख के इसको भी ध्यान रखना। इसी के साथ मुझे लगता है दोस्तों वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के चीज़ें तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गई है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ज्योग्राफी का मेरा ये पहला लेक्चर है जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। आगे डेक्कन प्लेटूज, अदर प्लेटूज, है ना, माउंटेन्स और बहुत सारे टॉपिक को मैं लेके आऊँगा, और पूरा इंडिया का फिजिकल फीचर के साथ साथ वर्ल्ड के भी ज़रूरी फिजिकल फीचर्स और कंस्ट्रक्शंस को देखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आप बने रहें, मेरा चैनल को विजिट करें, और पसंद आया इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। दोस्तों इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है।
मैं गलती से कन्याकुमारी का इंदिरा पॉइंट बोल दिया। वहाँ पर मेरा कन्याकुमारी बोलने का मतलब कन्याकुमारी था, जहाँ पर बैठ के हम देखना चाहेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट लेफ़्ट साइड और राइट साइड में रेस्पेक्टिवली है।